बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो पोम है वो द सॉलिटरी रिपर बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। इसकी 360 डिस्कशन जो है वो हम पोम शुरू करने से पहले यानी उसका थीमेटिक एनालिसिस और स्टाइलिस्टिक एनालिसिस करने से पहले हम अभी इस लेक्चर में हम देखेंगे। और ओवरऑल जो एक पोम के अंदर चीज़ें देखी जा सकती हैं उसकी उसकी टेक्निकलिटी उसको डीकंस्ट्रक्ट करके, तो इंशाल्लाह उसको पहले समझेंगे अच्छे से और फिर नेक्स्ट मूव करेंगे। आइए देखते हैं। द सॉलिटरी रीपर बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। जो विलियम वर्ड्सवर्थ है, ये आप सब जानते हैं कि ये रोमांटिक पोएट है। रोमांटिक पोएट है और जो रोमांटिक पोएट्स जो थे वो तीन तरह के थे, और ये जो था ये लेक रोमांटिक कैटेगरी से बिलोंग करता है। एक यंग रोमांटिक्स थे और एक स्कॉट रोमांटिक थे। अब इसका जो इरा है वो डेफिनेटली, अगर इसका लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट इस ज़माने का अगर देखा जाए किस ज़माने में, तो वो रोमांटिसिज्म ही है। रोमांटिसिज्म। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि विलियम वर्ड्सवर्थ और इसका जो फ्रेंड था एस.टी. कॉलरिज यानी सैमुअल टेलर कॉलरिज, इन दोनों ने मिल के एक स्टाइल ऑफ पोइट्री जो है, स्टाइल ऑफ पोइट्री, उसको इन्वेंट किया। वो क्या था? वो नेचर प्लस कॉमन मैन फीलिंग्स, यानी ले मैन रोमांटिसिज्म आप इसे कह सकते हैं। ले मैन रोमांटिसिज्म, उसको इन्वेंट किया। इन्होंने रीयूनाइट किया है द कॉमन मैन विद ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस। इमोशंस यानी ये बिल्कुल एक नया तरीका था, स्टाइल था या डिक्शन था। कॉमन मैन डिक्शन भी आप इसे कह सकते हैं। कॉमन मैन डिक्शन। अब अगर द सॉलिटरी रिपर का थोड़ा बैकग्राउंड देखा जाए तो ये एक जर्नी, एक ट्रैवल था जो कि हुआ था विलियम वर्ड्सवर्थ प्लस इसकी सिस्टर जो थी डॉरथे वर्ड्सवर्थ। वो खुद भी एक पोएट थी, डायरीज थी, डायरीज लिखती थी। और प्लस इसका फ्रेंड एस.टी. कॉलरिज। यानी इस पॉम की सेटिंग में वो मौजूद हैं। ये तीनों करेक्टर एक जर्नी पे गए। ये ये जर्नी थी, जर्नी ऑफ 6 वीक्स। काफ़ी लंबा सफ़र था ये, और जो ऑलमोस्ट उन्होंने कवर्ड किए वो 660 माइल्स कवर किए थे। जो इस पोम की टोन है, टोन आपको पता है कि पोएट एटीट्यूड होता है, तो ये थी प्लेंटिव, रेमिनिसेंट, प्लस इम्पेरेटिव।
मतलब कि सैड, प्लेंटिव, फीलिंग सैड, कोई मेमोरी को रिकॉल करना, कॉलिंग, और इम्पेरेटिव, using first form or order or such kind of sentences, imperative mode, in which there is order or the request or the suggestion or the advice, etc. और इसका जो मोड है, मोड आपको पता है कि रीडर एटीट्यूड होता है, ये मेलनकली है, और थॉट प्रोवोकिंग, एक्सप्लोरेटरी, यानी एक्सप्लोर कर रहा है कोई चीज। रीडर जब इसको पढ़ता है तो वो एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है कि इस फॉर्म में क्या हो रहा है, क्या मीनिंग है, थॉटफुल है, थॉट प्रोवोकिंग है, और मेलनकली यानी सैड है। अब इसकी फॉर्म की बात करेंगे। फॉर्म है बैले पोएम में ये, बैले पोएम में एक कहानी जो है बताई जाती है, टेल्स आ स्टोरी, कहानी बताई जाती है इन शॉर्ट स्टेंजास, यानी छोटे छोटे स्टेंजास के अंदर, शॉर्ट स्टेंजास। इसके खास राइम स्कीम होती है, और ये नॉर्मली 4 स्टेंजास के ऊपर मुश्तमिल होती है, और हर स्टेंजा, ईच स्टेंजा कंसिस्ट ऑफ 8 लाइन्स, यानी ऑक्टेव इसका स्टेंजाइक स्ट्रक्चर जो है, ऑक्टेव। इसमें खास किस्म की राइम स्कीम जो है ना वो इस्तेमाल की जाती है, यानी रिदम इसका जो है वो एक बहुत ही तरतीब में होता है, और ये प्रोज को इन अ सेंस, प्रोज इज कन्वर्टेड इनटू पोइटिक लैंग्वेज, यानी नसर को पोइट्री में कन्वर्ट किया जाता है। इसमें इसके मीटर की अगर बात करें तो 8 लाइन्स स्टेंजा के अंदर 6 लाइन्स, जो फर्स्ट 6 लाइन्स हैं वो टेट्रामीटर होंगी, टेट्रामीटर, और जो रेस्ट ऑफ द 2 लाइन्स हैं, लास्ट 2 लाइन्स, वो होंगी जी ट्राईमीटर। ये पोम आयाम के ऊपर चलती है, आयाम्बिक, टेट्रामीटर, यानी टेट्रामीटर असल में 8 फीट और 4 मीटर पे मुश्तमिल होता है। 2 फीट का 1 मीटर होता है पोइट्री में, और फिर ये 8 अगर फीट है तो 4 मीटर्स हुए। और जो अयाम्ब है ये डा, ढम, डा, डम, इसको फॉलो करती है। मतलब ये अनस्ट्रेस है पहला सेलिबल, और दूसरा स्ट्रेस होगा, अनस्ट्रेस, स्ट्रेस। जिस तरह है जी बी होल्ड, लाइक बी को आपने स्ट्रेस देके नहीं पढ़ना, होल्ड को आपने स्ट्रेस देके पढ़ना, बी होल्ड। इसी तरह इसको वो स्ट्रक्चर को वो फॉलो करता है। फिर अगर पोम के अंदर हम बात करें कि
ये इस तरह एक स्टोरी है, तो आइए देखते हैं। जो फर्स्ट स्टैंजा है इसका, वो सीन सेटिंग है, यानी जिस तरह स्टोरी का, कहानी का सीन सेटिंग होती है, वो है फर्स्ट स्टैंजा के अंदर। जो सेकंड स्टैंजा है उसमें कंपैरिजन है, मुआवजा कर रहा है वो दो परिंदों का, टू बर्ड्स का, विद द सॉन्ग ऑफ द गर्ल, लड़की के गाने के साथ, सॉन्ग ऑफ द गर्ल। और जो थर्ड स्टैंजा है इसका, उसमें ये वंडर है, हैरान है, वंडर अबाउट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सॉन्ग। क्योंकि स्कॉटिश ये सॉन्ग है, स्कॉटिश लैंग्वेज में, और इसकी जो लैंग्वेज थी वो इंग्लिश थी, उसको स्कॉटिश विलियम वर्ड्सवर्थ को नहीं आती थी, इस वजह से वो हैरत में था और मुख्तलिफ किस्म की कंजेक्चर्स, सरमाइजेज और फिर गेस करता है। जो लास्ट टेंस है इसका, जो फोर्थ स्टेंजा, वो प्रीवियस जितने भी कॉन्सेप्ट फिनोमिनाज है उनका इफेक्ट है, यानी इसको हम कंक्लूजन कह सकते हैं, जिस तरह स्टोरी का कंक्लूजन होता है। तो लिहाजा ये चीज़ साबित हुई कि विलियम वर्ड्सवर्थ और एस टी कॉलेज ने एक फॉर्म ऑफ पोइट्री या डिक्शन स्टाइल ऑफ राइटिंग पोइट्री के अंदर वो इंट्रोड्यूस किया, इन्वेंट किया, जो कि बैले था। और मैंने आपको बैले इस फॉर्म के साथ मैंने एग्जांपल्स दे के और बता दिया कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें और किस किस तरीके से वो बुनी जाती हैं, लिखी जाती हैं। देखिए, मैंने जब द सॉल्टी रिपर के साथ बैले फॉर्म को मिलाया, बताया कि एक कहानी होती है शॉर्ट स्टैंजास के अंदर, तो देखिए ये कहानी में तीन हिस्से असल में होते हैं। तीन जो उसका प्लॉट है वो तीन हिस्सों में, बड़े मेजर, उसमें उस पर ये मुश्तमिल होता है। जो पहला देखिए ये बिगनिंग है, और जो सेकंड और थर्ड जो है ये प्रॉब्लम है, क्लाइमैक्स भी आ गया इसमें, जब वो सेकंड स्टैंजा ये थर्ड स्टैंजा के लास्ट पे चलता है। और जो फोर्थ स्टैंजा है वो उसका रेजोल्यूशन है, यानी रिजॉल्व कहानी किस तरह तरीके से हुई। तो अब हम बात करते हैं इसकी सेटिंग पे। जो इस पोम की सेटिंग है वो पास्टोरल है, रस्टिक, यानी गांव की, विलेज की सेटिंग है। ये माउंटेन जो एरिया है, हिल साइड है, और जहाँ पर ये अपनी जर्नी को ये कंटिन्यू किए हुए थे, और वहाँ पर एक लड़की जो है वो रीप कर रही है, फसलों को काट रही है, और वो अकेली तन्हा है, द सॉलिटरी रीपर। अब हम इसके इंटरटेक्चुअल रेफरेंस की बात करेंगे। इंटरटेक्चुअल रेफरेंसेस, तो पहला है जॉन केट्स। इसकी जो पोम है, ओड टू नाइटिंगेल। उसमें कीट्स जो है वो ग्लोरीफाई करता है, ग्लोरीफाइज द सॉन्ग ऑफ म्यूजिक बर्ड, और इसमें ये क्या कर रहा है, लड़की के सॉन्ग को ग्लोरीफाई कर रहा है। द गर्ल सॉन्ग। तो दूसरी जो ऑड है इसका, ऑट टू ग्रेशियन अर्न, उसमें जो कीट्स है वो वंडर है
फिर अनएबल टू अंडरस्टैंड द images and the context of the text। तो इसमें भी ये लड़की के सॉन्ग को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा मीनिंग वाइज, यानी उसका उसको ये मालूम नहीं है कि लड़की क्या गुनगुना रही है, यानी उसका मतलब क्या है, उस सॉन्ग का मतलब क्या है। सेम तो ये भी कंपैरिजन। अब एक और रेफरेंस जो कि जॉन स्टॉलवर्दी की पॉम जो है अ सिंधी वुमन, उससे दिया जा सकता है कि औरत जो है वो स्टोन जार को अपने सर पे उठाए चल रही है और बड़ी ग्रेस के साथ चल रही है अकेली, यानी उसने तमाम जिम्मेदारियां अपनी फैमिली की अपने सर उठाई हुई हैं। तो इसी तरह सॉल्टी रिपर भी अकेली लड़की जो है वो फसल को काट रही है, और ये जो मर्द का काम है, जो मर्दों का काम है, मैस्कुलिन काम है, वो उसको सर अंजाम दे रही है। तो यहाँ पर मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म एप्लीकेबल है। तो इसको इंशाल्लाह जब हम फर्दर उसका क्रिटिक थीमेटिक एनालिसिस करेंगे पॉम का, तो उसमें हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे। और आखिरी जो हम रेफरेंस दे सकते हैं वो वुमेन वर्क का है। माया एंजलो की पॉम, इसमें भी औरत जो है वो सारे के सारे डोमेस्टिक चोर्स जो है वो खुद करती है। इसमें एब्सेंट है जी मेल करेक्टर वुमेन वर्क के अंदर, और सिंधी वुमेन के अंदर भी एब्सेंट है मेल करेक्टर, और द सॉल्टरी रिवर के अंदर भी एब्सेंट है मेल करेक्टर। तो शायद ये जो फेमिनिज्म है उसको प्रमोट कर रहे हैं, या इनके लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट है उसमें शायद कोई मूवमेंट के ऊपर ये बात कर रहे हैं हिडन वे में, यानी अंडरलाइन मीनिंग जो है। एक और पोम है जो कि अमन नदीम कासमी की है, द फीट बाय अहमद नदीम कासमी, उर्दू पोइट हैं जी। तो इसमें भी क्या है, स्पैरो मदर, वही सारी जिम्मेदारी जो है ना वो अपने सर पे उठाई हुई है, स्पैरो मदर। अब इसके थीम्स पे बात करते हैं। थीम्स को मैं डिटेल तफसीलन नहीं बताऊंगा अभी, सिर्फ मैं उनको मेंशन कर रहा हूँ। और जब हम पोइट्री का जो पोम है उसका क्रिटिकल इवेल्युएशन करेंगे, उसके थीमेटिक कंसर्न्स को देखेंगे, तो मैं बताऊंगा कि कहाँ पे कौन सा जो थीम है वो फिट इन आ रहा है। तो सबसे पहले मैन एंड नेचुरल वर्ल्ड, नेचुरल वर्ल्ड, ये थीम है जी। दूसरा है मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म। थर्ड जो है सॉलिट्यूड। फोर जो है पास्टोरल। फिफ्थ जो है आर्ट एंड कम्युनिकेशन। सिक्स जो है द फॉरनर्स। एंड द अदर्स। सेवन जो है वो म्यूजिक है, और सॉलिट्यूड की जगह पे आप लॉन्ग। एट जो है द लिमिट्स ऑफ द पोएट्री। नाइन जो है आर्काइज्म। और जो टेन है
वो हम कह सकते हैं जी मेमोरी। बहुत शुक्रिया।